नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा मुझे जाने दो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजकुमार अर्जुन, जो इतने शक्तिशाली हैं, वो इस तरह रोकर गिड़गिड़ा रहे थे और उनकी जान बख्श देने की विनती कर रहे थे। उसी दिन की सुबह सब कुछ सुखद चल रहा था, लेकिन शायद ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। इतना सुहाना मौसम देखकर राजकुमार अर्जुन का मन बहुत खुश था और वो अपनी ये खुशी केवल उन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके कारण दूसरों को भी बेहद खुशी और मन की शांति मिले। बहुत देर सोचने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना राजमहल के काल कोठरी में जितने भी कैदी हैं उनको आजाद कर दिया जाए। ये बात उन्होंने दोनों राजकुमारों को भी बताई तो उन्हें भी ये ख्याल अच्छा लगा। बिना कोई समय गवाए राजकुमार अर्जुन काल कोठरी पहुंच गए और सभी कैदियों से कहा, गलती या गुनाह की सजा देना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे गुनहगार को उसकी गलती का एहसास होता है। और हमें लगता है कि आप सभी को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी को एक और मौका मिले अपनी जिंदगी खुशी से जीने का। इसलिए हम आपको आजाद करते हैं। ऐसा कहकर राजकुमार अर्जुन ने सभी को आजाद कर दिया। सभी बेहद खुश थे, लेकिन एक था उन सभी कैदियों में जो खुश तो था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे जिंदगी फिर से खुलकर जीने का मौका मिला, लेकिन वो खुश इसलिए था क्योंकि उसे राजकुमार अर्जुन से बदला लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो अब आजाद हो गया था। इस जादूगर को ना जाने कब से इस मौके की तलाश थी और आज राजकुमार ने उसे ये मौका दे दिया। काल कोठरी में भी वो अपने जादू को और भी शक्तिशाली करने में लगा था, यहाँ तक कि उसने सभी कैदियों को अपने वश में कर लिया था। वो इसी तलाश में था कि कैसे वो खुद को और शक्तिशाली करे, और एक दिन उसे ये समझ आ गया कि वो ये कैसे कर सकता है। उसने धीरे धीरे सभी कैदियों के अंदर की जो भी शक्ति थी उसको अपने अंदर समाने लगा। दिन ब दिन कैदी कमजोर होते गए और अब वो सब एक जिंदा लाश हो गए थे। लेकिन कैदियों की क्या हालत थी वो सिर्फ जादूगर को दिखती थी। उसने ऐसा जादू किया था कि बाकियों को सब ठीक ही दिखता था। कैद से आजाद होने के बाद उसने सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया और जो जादू उसने उन पर किया था वो अब तोड़ दिया। अब जादूगर ने सभी को आदेश दिया कि वो अब राजकुमार अर्जुन को ढूंढकर हमला करे। इन सब से अनजान राजकुमार अर्जुन झील के किनारे बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो पीछे मुड़े तो उनके पैरों से जमीन फिसल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जादूगर के गुलाम उन पे हमला करते रहे। वो अनगिनत थे। वो जैसे ही एक पर हमला करते 5 और आकर खड़े हो जाते थे और जिसे मार कर गिरा देते थे, और जिसे मार कर गिरा देते थे वो फिर से खड़े हो जाते थे। वो जब इन सब से लड़ ही रहे थे तभी जादूगर चुपके से आकर राजकुमार को देख रहा था और राजकुमार के सबसे कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। अब वो समय आ गया था। राजकुमार को उन सब ने घेर लिया था। वो एकदम असहाय हो गए थे। अब जादूगर सामने आता है और राजकुमार की शक्ति को भी पाने के लिए वो उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे जाने दो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी माफी चाहिए भी किसे? मुझे तो बस तुम्हारी शक्तियां चाहिए। ये सब होते हुए एक मायावी तोता देख लेता है
और राजमहल जाकर दोनों राजकुमारों को बता देता है। वो दोनों तुरंत ही वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक राजकुमार अर्जुन की पूरी शक्ति उस जादूगर के अंदर समा गई होती है। अब बस थोड़ी सी ही शक्ति बची होती है। दुष्ट जादूगर, छोड़ दे मेरे भाई को। ऐसा कहकर राजकुमार अजीत और अर्जुन दोनों जादूगर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके पहले कि दोनों राजकुमार जादूगर को मार पाएं, उनके आगे उन जिंदा लाश लोगों की फौज आ जाती है जो जादूगर के गुलाम थे। राजकुमार अजीत और अरुण उनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही जादूगर तक पहुंचना होगा, वरना राजकुमार अर्जुन भी इन लोगों के ही जैसे हो जाएंगे। एक बार तेरी शक्ति पूरी तरह से मुझ में समा जाए, फिर मैं तेरे दोनों भाइयों का भी यही हाल करूंगा। राजकुमार अर्जुन ये होने नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी उसे लेकर वो उठे और जादूगर के करीब जाने लगे। राजकुमार अर्जुन को इतना करीब आते हुए देख जादूगर डर गया और पीछे जाने लगा। तभी राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि जरूर कोई बात है, इसलिए जादूगर उनसे डर रहा है, वरना मेरी लगभग पूरी शक्ति लेने के बाद ये मुझसे डरता नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने जाकर जादूगर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही राजकुमार अर्जुन की शक्तियां उनमें फिर से वापस आने लगी। छोड़ मुझे, छोड़ वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन राजकुमार उससे बिल्कुल भी डरे नहीं और देखते ही देखते उनकी शक्तियां उन्हें वापस मिल गई। राजकुमार जोर से चिल्लाए और कहा, अगर आप सबको अपनी ताकत, अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो आकर इस जादूगर को छू लीजिए। आप सबको अपनी जिंदगी फिर से मिल जाएगी। राजकुमार अर्जुन के ऐसा बोलते ही कैदियों ने लड़ना बंद कर दिया और जादूगर के पास आने लगे। मेरे पास मत आ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। जादूगर बोलता ही रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं और धीरे धीरे सबको अपनी जिंदगी वापस मिल गई और जादूगर कमजोर पे कमजोर होता गया। मैं फिराऊंगा मैं और तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने देंगे। ऐसा कहकर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्तियों को मिलाया और जादूगर पे हमला कर दिया और इस हमले का जवाब जादूगर दे नहीं पाया। उसे उसके बुरे काम की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।